नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट इसमें लोकलाइज्ड बॉन्ड की है। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं कि जब आपके पास टू न्यूक्लियाई होते हैं सिर्फ, ठीक है, बॉन्ड डेंसिटी उन्हीं में होती है और वो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे पीछे नहीं हो सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है? A covalent bond in which the density is concentrated between only two nuclei of the combining atom is called localized bond. एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर फुली डिस्क्राइब बाय सिंगल लेवल स्ट्रक्चर CH3CH3। नेक्स्ट आपके पास है डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। डी लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर स्प्रेड आउट मोर देन टू न्यूक्लियाई, द रिजल्टिंग बॉन्ड्स आर कॉल्ड डी लोकलाइज्ड। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो टू से ज़्यादा न्यूक्लियाई में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये जो OH का बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिर जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका फिर जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? द डबल बॉन्ड और कॉल्ड कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन का मतलब होता है आपके पास अ मॉलिक्यूल विद डी लोकलाइज्ड बाय बॉन्ड। कॉन्जुगेशन आपके पास क्या होती है कि जब आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, मतलब इस तरह से रेपिटेशन होती है, डबल सिंगल डबल, तो ये आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। आपके पास एग्जांपल में भी देखें, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो जब इस तरह से रिपीट हो रहा होता है बार बार तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है आपके पास कि ये आपने उस दिन भी थोड़ा सा पढ़ा था कि किसी भी बल्की ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जब भी कोई रिपल्शन क्रिएट हो जाती है और वो जो आपके पास लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर सकता, और वो जो अटैकिंग ग्रुप है, सबसे पहले तो हमने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को देखना है, जब तक वो अटैक नहीं करेगा तो लिविंग ग्रुप लीव भी नहीं कर सकता किसी भी बल्की ग्रुप की वजह से। अगर आप इसकी एग्जांपल लें, आपके पास है RCR और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास OH है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो ना यहाँ से अटैक कर सकता है, ना इधर से ना इधर से, क्योंकि तीनों तरफ बल्कि ग्रुप है वो उसको इतना ईजीली नहीं आने देंगे। अगर इसके अलावा आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हो RCHROH, तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ इन दोनों प्लेस से तो वो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, लाइटर है, तो वो यहाँ से कार्बन पे अटैक कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बल्कि ग्रुप है ये उसको हिंडर करेंगे, हिंड्रेंस देंगे उसके रास्ते में, उसको आगे नहीं अटैच होने देंगे कार्बन के साथ। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है? ये पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूलर आयन की वजह से होता है, और ये होता है किस वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अच्छा जी, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखना है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सेम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, आपको पता है दोनों हाइड्रोजन है वो एक जितनी फोर्स से ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास बॉन्ड की, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट हो जाता है, ये H है और ये Cl है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ हो जाएंगे। तो ये तो अभी हम स्मॉल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब आपके पास जो यहाँ पे क्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो शेयर पेयर था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इस कार्बन के पास मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर इधर भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पूरा जो आपके पास स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये आपके पास इस तरह से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉन्ड डेफिशिएंसी।
नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड विद एन एडजेसेंट एम्प्टी to orbital to give an extended molecular that orbit that increase the stability of the system। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। और कंजुगेशन का मतलब ये भी आप ऊपर पढ़ के आए। कंजुगेशन क्या होती है? डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा आपको डबल सिंगल बॉन्ड दे रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन होती कैसे है? बेसिकली आप देखें, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये आपके पास कार्बोकैटाइन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं थे तो वो पॉजिटिव चार्ज से वो कैटाइन बन गया। अब इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी है तो ये क्या करेगा? अपनी नेबरिंग कार्बन से, ये जो इसका पाई ऑर्बिटल आपके पास हाइड्रोजन होगा, इसको यहाँ पे लेने की ट्राई करेगा ताकि इसकी जो वैकेंसी है वो फिल हो सके, ठीक है। तो क्या होना स्टार्ट होगा? ये देखिए, अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन था, फिर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इधर कार्बन के पास आपके पास एक लोन पेयर आ जाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप इसके अब देखते जाएंगे, जितने आपके पास डबल बॉन्ड का जो अल्फ़ा कार्बन होगा, जितने आपके पास होंगे उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, तो उतने आपके पास इसके स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। आप अगर आप देखें, डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन है ना, तो जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन होता है उसको नहीं इंक्लूड करना होता, बल्कि उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, क्योंकि ये तो आपके पास ये जो दोनों कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो अगला कार्बन है उसको देखने से 3 हाइड्रोजन है तो इट मीन्स कि ये आपको 3 स्ट्रक्चर दे सकता है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजन, इसी तरह जो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें आपके पास क्या होगा कि जो अब ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड बना लेगा और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड अगेन दे देगा, ठीक है। और ख़ुद ये लीव कर जाए, ख़ुद ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना बॉन्ड यहाँ पे दे देगा तो आपके पास अगेन जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब पहले इस हाइड्रोजन ने दिया था, अब ये वाला हाइड्रोजन दे रहा है, अब ये वाला हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और अपना बॉन्ड ब्रेक करके खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन ये वाले एज इट इज़ कन्वर्ट रहेंगे। और अब डबल बॉन्ड की वजह से अगेन क्या होगा कि जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये आगे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इसी तरह इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। और ये वाला जो एरो होता है ना, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए हम शो करते हैं। एक्चुअली किसी भी स्ट्रक्चर के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम देख सकते हैं किसी चीज़ के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं उसकी स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं कि उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास है सिस्टम्स में, आपके पास कुछ सिस्टम है, उनकी टाइप बताइए। तो इथीन में आप देखिए आपके पास पी सिस्टम 2 हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड है, लेकिन अभी आप आगे जब अगली पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता लगेगा। और नेक्स्ट आपके पास है, अगला भी आइसोलेटेड है, मतलब आपके पास सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन आपके पास एलीन में क्या हो रहा है, क्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर आपके पास कैसे है कि आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट पी बॉन्ड है, ठीक है ना। अल्टरनेट आपके पास पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्जुगेटेड दोनों स्ट्रक्चर हैं। कॉन्जुगेटेड आपके पास कैसे होंगे, जब आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फिर आप देखेंगे 1,3 बीटाडाइन है तो एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा, सिंगल होगा, फिर डबल होगा। इस तरह 1,3 पेंटाडाइन में एक सिंगल डबल सिंगल। तो आपके पास अगेन जो भी हमने ऊपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है कि आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड इससे बार उससे रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आप 1,4 पेंटाडाइन का देखें तो इसमें आपके पास ऐसे आना चाहिए सिंगल डबल सिंगल आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे आता है सिंगल 2 दफ़ा डबल फिर सिंगल तो वो आपके पास कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिर्फ तब होगा जब एक सिंगल डबल सिंगल इस तरह से रेपिटेशन हो रही है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड की। तो जब आप इनको ड्रॉ करेंगे, जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड है, आइसोलेटेड है, यहाँ पे कॉम्युलेटेड है। अब इसमें बेंजीन लास्ट में है तो बेंजीन का आपको पता है बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन के स्ट्रक्चर में, तो ये भी क्या है आपके पास कॉन्जुगेटेड।